अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज का व्लॉग तो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कराची कुर्बानी का जानवर लेने के लिए। और रात काफ़ी देर हो चुकी थी तो बस फिर रात को तो बेटे के घर में जाकर सो गए थे। और फिर हम लोगों ने सोचा था कि अब सुबह जल्दी निकलेंगे क्योंकि मुझे छोटे छोटे बहुत सारे काम थे। तो मैंने सोचा पहले अपने काम निपटा लूँगी और उसके बाद बाहर खाना वगैरह खा लेंगे और उसके बाद जो है ये लोग बकरा वगैरह लेने चले जाएंगे। तो फिर हमें वाटर पंप आ गई थी, वहाँ पे मुझे काम था। मैंने कीमे की मशीन ली थी जो मैनुअल थी ताकि मुझे जो है वो कीमा निकालने में आसानी हो, क्योंकि बहरिया में ऐसा कोई सिलसिला नहीं है कि वहाँ पे आप कीमा वगैरह निकाल सकें। तो मैंने ये सोचा हुआ था कि मुझे इस दफ़ा कीमा निकालने वाली मशीन ज़रूर लेनी है। तो वो मैंने ले लिया था। कुछ छोटे मोटे काम और थे वो कर लिया था। उसके बाद फिर हमने वहाँ पे चाट वगैरह खाई थी, क्योंकि मैं जब भी वाटर पंप आती हूँ तो मैं यहाँ की चाट ज़रूर खाती हूँ जो बहुत ही मज़ेदार होती है। उसके बाद फिर घर आ गए थे। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग बर्गर खाने आए थे और बर्गर खाने के बाद फिर बच्चों ने हमें घर छोड़ दिया था। और उसके बाद जो है ये लोग बकरा लेने चले गए थे और फिर काफ़ी देर तलाश करने के बाद इन लोगों को ये बकरा मिल गया था जो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा बकरा है। कराची में तो काफ़ी रौनक लगी हुई है। जगह जगह बकरे, गाय, बैल, ऊँट वगैरह आपको जगह जगह नज़र आ रहे हैं और बहुत ही प्यारा लग रहा था, क्योंकि 3 साल के बाद मुझे अब इस तरह से कराची में गई थी और मुझे देखने को मिल रहा था। क्योंकि 3 साल से बहरिया में तो मुझे कहीं पे भी कुर्बानी का इस तरह से नज़र ही नहीं आता, क्योंकि ये लोगों का तो इंटरनेशनल लेवल का होता है। यहाँ पे आप ना गाय बकरे वगैरह कुछ भी नहीं बांध सकते हैं। और वहाँ पे स्लॉटर हाउसेस बने हुए हैं तो वहाँ पे जाके बकरे को बांधना होता है। तो खैर मैंने इन 3 सालों में यहाँ के स्लॉटर हाउसेस वगैरह को भी नहीं देखा था, मगर मुझे जो है इस दफ़ा कराची में बहुत अच्छा लगा। वरना हमेशा हर दफ़ा ये होता था कि गंदगी और जब कुर्बानी के बाद जिस तरह से वहाँ लाइशें वगैरह पड़ी हुई होती हैं तो वो देख के बड़ा ही एक वो होता था, और जिस तरह से फिर उसके बाद बीमारियाँ फैल जाती हैं तो वो बड़ा अजीब सा लगता था। मगर यहाँ की सफाई जो थी वो बहुत अच्छी लगती थी। मगर फिर इस दफ़ा जब काफ़ी सालों के बाद देखा कराची में तो बहुत ही अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम लोग एक दिन वहाँ रुक गए थे। जावियान ने बहुत इंजॉय किया, बकरे को टहलाया और बाकी गाय बकरों को भी हमने उसको हाथ लगवाया ताकि वो भी देखे। उसके बाद फिर हम लोग बहरिया वापस आ गए थे और फिर मैंने यहाँ के भी स्लाउटर हाउस को फ़र्स्ट टाइम देखा था। बहरिया में 2 स्लाउटर हाउसेस हैं, एक प्रेसेंट 1 में है और एक प्रेसेंट 19 में है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है वो ख्याल रखा जा रहा था। 4 टाइम ये लोग यहाँ पे खाना भी देते हैं और एक टोकन जो है वो देते हैं जिसमें वो एक टाइमिंग सेट करते हैं कि यहाँ पे इस टाइम पे आप लोगों की कुर्बानी होगी। इसके अलावा वो गले में एक लटका भी देते हैं नंबर, जिसमें आपको पता चलता है कि आपके बकरे या आपके जानवर का ये नंबर है। और यहाँ पे भी बड़े अच्छे अच्छे बकरे आए हुए थे, दुम्बे थे और ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। और इसके अलावा बैल भी थी, गाय भी थी, दुम्बे थे। बहुत अच्छा लग रहा था और हमारा बकरा भी यहाँ पे आके काफ़ी खुश हो गया था और काफ़ी सारे बकरों को देख रहा था। तो वो भी जैसे एक रिलैक्स हो गया था कि यहाँ पे भी मेरे दोस्त वगैरह मौजूद हैं। क्योंकि रिहायशी इलाकों में तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि कुर्बानी हो भी रही है या ईद है या नहीं है। बकरीद का तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। मगर जहाँ पे आपको नंबर भी मिल जाता है स्लॉटर हाउस में जहाँ पे जानवर रखते हैं, और उसके बाद जो है वो आप अपने नंबर के हिसाब से आएँ और वो आपके सामने कुर्बानी करते हैं और फिर वो गोश्त वगैरह काट के आपको दे देते हैं। बस हम लोग स्लॉटर हाउस में अपना बकरा रखवाने के बाद घर आ गए थे और थोड़ी देर ही लेटने के बाद, क्योंकि पूरी रात की मैं जागी हुई थी, थोड़ी देर लेटने के बाद फिर जब मेरी मेड आ गई थी तो फिर मैं नीचे आ गई थी और फिर मैंने नाश्ता बनाया। और नाश्ते में मैं आज बना रही हूँ दम के आलू और साथ में पराठे। बच्चे जो हैं वो सो चुके थे, मैं मेड से काम करवा रही थी और साथ साथ मैंने नाश्ता बना लिया था। और नाश्ता बनाने के बाद फिर मैं सफाई वगैरह का जो सारा काम है वो करवाऊँगी। और आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।
अच्छा, मैं जो भी वीडियो और व्लॉग्स वगैरह आप लोगों के लिए बनाती हूँ, आप लोगों को मैं अपने घर के काम दिखाती हूँ, अपनी सफाई, अपना खाना बनाना, इस तरह की जो भी मैं चीज़ें बनाती हूँ और मैं रेगुलर बेसिस ही में बनाती हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि मेरी कोई भी ऐसी बात जिससे आप लोग मोटिवेट हो सकें, या मैं अगर अपने घर की क्लीनिंग दिखाती हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप लोग अपने घर को क्लीन नहीं करते, या अगर मैं कोई रेसिपी बना रही तो वो लोग आप लोग नहीं बना सकते। आप लोग भी बिल्कुल बेशक बनाते हैं, मगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान सुस्त सा हो जाता है, उसका दिल नहीं चाहता और वो जैसे अपने घर की क्लीनिंग नहीं करता, या अगर वो कभी ऐसा होता है, सुस्त सा होता है, और अगर वो व्लॉग देखता है या किसी की भी वीडियो देखता है और वो क्लीनिंग से रिलेटेड होती है, तो वो उससे मोटिवेट होता है और उसका भी देख कर दिल चाहता है कि हाँ, मैं भी कुछ इस तरह से करूँ। मगर मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा भी ऐसा होता है कि मैं अगर कभी ऐसे सुस्त हो जाऊँ, तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि मैं अपनी किसी वीडियो देखती हूँ, या अगर मैं किसी के घर जाती हूँ और मैं वहाँ पे बहुत अच्छी सफाई या देखती हूँ, तो फिर मेरा भी दिल चाहता है कि मैं अपने घर को वैसे ही साफ़ सुथरा रखूँ, अपने घर को सजाऊँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा इंसान कोई चीज़ देखकर भी मोटिवेट होता है। और आज खाने में मैं बना रही हूँ कोला कढ़ाई। ऑयल गर्म हो गया था तो मैंने इसमें चिकन डाल दिया था, और नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी, और टमाटर का पेस्ट मैं थोड़ा सा ज़्यादा रखूँगी ताकि इसकी ग्रेवी जो है वो अच्छी बने। उसको भूनने के बाद जब इसमें ऑयल आ जाएगा तो इसमें फिर मैं पिसी हुई लाल मिर्च डाल दूँगी, सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी, पिसी हुई काली मिर्च डाल दूँगी, साबित धनिया पिसा हुआ डाल दूँगी, और ये सारी चीज़ें डालने के बाद उसको अच्छी तरह से भूनूँगी। और भूनने के बाद जब इसमें ऑयल आ जाएगा और मेरा चिकन जो है वो गल गया, तो इसमें मैं कटी हुई अदरक डाल दूँगी और हरी मिर्च डाल दूँगी। मज़ेदार सा जो मेरा कोयला कढ़ाई है वो रेडी है। एंड में मैं इसमें कोयले की धुनी दे दूँगी। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।